हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर एक बार फिर से। बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर के सभी बच्चों के लिए आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आपका सिलेबस क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहने वाली है, सेमेस्टर एग्जामिनेशन जो है वो कब हो सकते हैं और लाइव क्लासेस आपको किस तरीके से अटेंड करनी है। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस के ऊपर एक नजर डालते हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर सिलेबस जो है उसमें मुझे क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो देखिए, सिविल इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूं बच्चे यहां पर, तो सबसे पहले सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस है, जिसमें आपको इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1, कम्युनिकेटिव इंग्लिश, स्पोर्ट्स, योगा, एनसीसी, एनएसएस, इसका कोई भी एग्जाम नहीं होता, ध्यान रखिएगा। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिजाइन, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ये सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट है जो आपको पढ़ने हैं, और उसके बाद में आपके पास में आ गई है यहां पर लैब। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो सेकंड ब्रांच जो हमारे सामने है वो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिसमें आपको इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1, कम्युनिकेटिव इंग्लिश, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिजाइन, साथ ही आपको मिलेगा बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। उसके बाद में आपके पास में आ जाती है लैब। फिर बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, तो यहां पर देखिए इंजीनियरिंग फिजिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1, प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, वर्कशॉप प्रैक्टिसेस, ये आपको पढ़ना है अगेन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर। और उसके बाद में आपको लैब दिखाई देगी। और उसके बाद बात करते हैं ट्रिपल ई, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग फिजिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1, प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, वर्कशॉप प्रैक्टिसेस, ये आपको पढ़ना है बच्चे ट्रिपल ई के अंदर। उसके बाद अगर हम लोग बात करें ईसीई के अंदर क्या दिया गया है, इंजीनियरिंग फिजिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1, प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, वर्कशॉप प्रैक्टिसेस, ये पढ़ना है आपको ईसीई के अंदर। हालांकि कुछ सिलेबस आपको लगा होगा कि सर ये तो सेम ही है, लेकिन बच्चे को कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए उसको अलग अलग स्लाइड पर हमने यहां पर रखा है। सीएसई में आपको इंजीनियरिंग फिजिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1, प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, आईटी वर्कशॉप, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आपको पढ़ना है। देखिए, यहां पर बहुत सारे बच्चे एक कंफ्यूजन लेकर बैठे होंगे कि सर अभी तो यूजीए का काउंसलिंग का रिजल्ट आया, वो भी अभी पूरा नहीं हुआ है, तो हमें तो पता ही नहीं चला हमें कौन सी ब्रांच मिलेगी। तो सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 सब में कॉमन है, तो तब तक आप इसको पढ़ते रहिए। दूसरी बड़ी बात, जिनका रिजल्ट आ गया, उनको कॉलेज मिल गया है, जिनकी काउंसलिंग चल रही है, उनको एक आइडिया है कि मुझे इलेक्ट्रिकल मिलेगा, मुझे इस कॉलेज में मिल गया, इससे बेहतर कॉलेज में चाहिए, मुझे सिविल मिल गया, इसमें मिल गया, इससे बेहतर कॉलेज में चाहिए, तो आप अपना कोर्स लेके अपनी पढ़ाई चालू कर सकते हैं। इनकेस अगर आपको कोई दूसरा ब्रांच मिल जाता है तो हम आपके कोर्स को स्विच कर देंगे, आपको बिल्कुल भी उस चीज को लेकर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पर एक चीज जो आप लोगों को अपने दिमाग के अंदर बैठा लेनी है वो ये है कि अभी यूजीए का काउंसलिंग चलेगा, फिर बीसीसी का काउंसलिंग चलेगा, फिर मॉपअप राउंड चलेगा, और आपको पता ही नहीं चलेगा कब 2 महीने इन सब चीजों में खत्म हो जाएंगे। और जो फर्स्ट सेम का एग्जाम होना है उसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है, वो दिसंबर में होना है, फिक्स है। पिछली बार जो बच्चे मॉपअप में आए थे ना, वो तब आए जब मिड सेम खत्म हो गया था। तो कभी भी गलती से भी आप ये चीज दिमाग में मत लाइए जिस दिन पूरी काउंसलिंग खत्म हो जाएगी उस दिन मैं उम्मीद बैच लेके अपनी पढ़ाई चालू करूंगा, नहीं, आज से ही आपको चालू करना है अगर वाकई में आप अपने फर्स्ट सेमेस्टर को बेस्ट करना चाहते हैं। समय पर जो बच्चा सिलेबस कवर करेगा, वो प्रैक्टिस करेगा, वो पीवाईक्यू सॉल्व करेगा, वो एग्जाम में परफॉर्म करेगा। वो बच्चा जो ये सोचेगा कि सर इसके बाद चालू करूंगा, उसके बाद चालू करूंगा, कॉलेज जाके चालू करूंगा, काउंसलिंग करके चालू करूंगा, मिड सेम के बाद चालू करूंगा, आप लिख कर ले लीजिए, जैसे ही फर्स्ट सेम एग्जाम डेट आएगी वो बच्चा मेरी सेशन में आके पहला कमेंट करेगा, सर कुछ भी नहीं पढ़े हैं, बताओ पास होने का क्या जुगाड़ है। और डे 1 पर, हर सेमेस्टर के डे 1 पर मैं बच्चों को बोलता हूं कि पास होने का जुगाड़ नहीं होता है, मेहनत होती है, और वो डे 1 से करनी पड़ेगी। सर अगर कोर्स में एनरोल करना है तो हम क्या कर सकते हैं? वैसे तो मैंने बहुत सारे वीडियो में बता रखा है, एक बार फिर से आप लोगों को बता देता हूं कि आपको इजी प्रेप एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, और इजी प्रेप एप्लीकेशन पर आपको मिलेगा उम्मीद बैच। इस बैच में आपको डेडिकेटेड लाइव क्लासेस मिलेगी अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सिलेबस, जिसमें आप लोगों के सामने कुछ डेमो क्लासेस आ चुकी होगी जिनको आप बहुत ही बढ़िया तरीके से देख भी सकते हैं। साथ ही उनकी लाइव क्लासेस मिलेगी, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, और ये सारी क्लासेस मोबाइल, लैपटॉप और टैबलेट पर एक्सेसिबल होगी, ध्यान रखिएगा। साथ ही जो शुरुआत के 200 बच्चे रहने वाले हैं उनको मिलेगा एक्स्ट्रा बोनस हर ब्रांच में। क्या मिलेगा? एग्जाम बूस्टर बैच, वीवीआई क्वेश्चंस का पीडीएफ, एमसीक्यू प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज,
ये आपको एक्स्ट्रा मिलने वाला है। साथ एक चीज और जान लीजिए, जो शुरुआत के 200 बच्चे होंगे उनको 2,999 रुपए का जो फर्स्ट सेमेस्टर का बैच है वो मिलेगा सिर्फ 1,999 रुपए में। और फर्स्ट प्लस सेकंड का जब आप कॉम्बो लेंगे बेटा, तो ध्यान रखना ये बैच आपको 4,999 की जगह अभी मिलेगा 3,499 में। और फर्स्ट टू सिक्स का जो कॉम्बो आप लेंगे उसमें आपको ये बैच 13,999 की जगह सिर्फ 7,500 रुपए में मिलेगा। करना क्या है दोस्त, इजी प्रैप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और अगर कोई दिक्कत आपको आती है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7014639318 के ऊपर कॉल भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आप सभी बच्चों को लेटेस्ट अपडेट इसी चैनल पर मिलेंगे। हो सकता है आप इस वीडियो को इजी प्रैप ऑफिशियल चैनल पर भी देख रहे हो। मैं आपको बता देता हूं, आपको अपने बीईयू की तैयारी के लिए जो यूट्यूब पर हमारा डेडिकेटेड बीईयू का चैनल है इजी प्रैप सेमेस्टर, क्या सर्च करेंगे, इजी प्रैप सेमेस्टर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट वहां पर मिलते रहे। थैंक यू सो मच।